अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे फर्स्ट केक। उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो है फ्लोर 160 ग्राम, ऑयल 285 ग्राम, शुगर 240 ग्राम, एग 3 पीसीस। ये चॉकलेट फज है, इसकी वीडियो भी मैं अभी अपलोड कर दूँगी। यह है 90 ग्राम मेल्ट की हुई। कोको पाउडर 60 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, और बेकिंग सोडा है 1.5 टीस्पून और 1/4 टीस्पून, और ये हॉट वाटर है, ये है 150 ml। चलें अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइसिंग शुगर डालेंगे। अगर आप लोग के पास आइसिंग शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग जो घर में नॉर्मल चीनी है उसको पीस के वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही ये 3 एग। ठीक है, ये मैंने डो मिक्सर में डाल के अब मैं डो मिक्सर ऑन कर रही हूँ। अगर आप लोग के पास डो मिक्सर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, जो हैंड बीटर है आप लोग उसको यूज़ कर लें। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे जब तक कि आपस में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, श्योर बहुत है, मैं ये मिक्स करके फिर आपसे मिलती हूँ, फिर आगे प्रोसेस बताती हूँ। अच्छा, हमने इसको जो है स्पंज केक की तरह इसके एग को फ्लफ़ी नहीं करना, हमने जस्ट इतना बीट करना है कि ये दोनों आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है, हमने ये मिक्स करके फिर हम इसके अंदर, अब ये मिक्स हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कि हमारी शुगर और एग मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, और साथ ही मैंने अपना ओवन पहले ही प्री हीट करने के लिए चला दिया है 180 पे। ठीक है, मैं इसके अंदर सारा ऑयल ऐड कर लूँगी और देन फिर अपने डो मिक्सर को चला दूँगी। ये अंडे मैंने ऑयल डाल दिया। अब हम भी दोबारा डो मिक्सर को चला देंगे और इसको बीट करेंगे। ये अब हमारा ऑयल अच्छी तरह से भी मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी फ्लोर। कोको पाउडर, ये सब कुछ मैं इकट्ठा ऐड कर दूंगी, फज लास्ट में करूंगी। ये स्टेप बाय स्टेप हमने ऐड करना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब हम इसको दोबारा स्टार्ट कर लेंगे कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये कि ये सारा हमारा मिक्स हो गया। अब हम इस स्टेप में आके इसके अंदर डालेंगे अपनी फज। ठीक है, फर्स्ट सॉस है, इसकी भी मैं अभी जो वीडियो अपलोड कर दूंगी थोड़े दिनों तक। इसको भी हम अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है, जब ये मिक्स होने लग जाए तब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करेंगे। एकदम ही हमने सारा नहीं डाल देना, हमने इसके स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डालना है, थोड़ा थोड़ा करके। यह अगर हम पानी इसमें डाल देंगे केक हमारा मॉइस्ट बनेगा, हमें इसके बाद केक को सोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा केक इतना ज़्यादा मॉइस्ट होगा। ठीक है, हमने एकदम इकट्ठा पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। और पानी ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो, कि नॉर्मल पानी हो, वार्म में जो वार्म होता है वो हो। ठीक है, ये मैंने अब सारा पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसको एक दफ़ा अच्छी तरह बीट करूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। ठीक है, ये बीट हो गया। इसकी साइडों से आप बार बार उतार दें, वो मैं स्पैचुला से ही कर लूँगी उसको। देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है कि इसके नीचे भी कोई चीज़ ना बैठे और इसके अंदर कोई लम्स भी ना हो, कि सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए, इसका टेक्सचर ये होना चाहिए। ये देखें। ठीक है, ये मैंने ये 2 इंचज़ का जो केक है ना, ये 2 इंच का 2 पाउंड का केक है, उसका बैटर है। ठीक है, ये मैंने मोल्ड ले लिया, ये मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया इसके अंदर बटर पेपर लगा के। ठीक है, ये 8 इंचज़ का पैन है। अब मैं इस मोल्ड के अंदर
ये 180 पे बेक होगा तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए, ठीक है। आपने देख लेना है एक स्टिक वगैरह कुछ डाल के कि केक की स्टिक अगर क्लियर निकल आती है तो इट्स मीन हमारा केक डन है। ये इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। आपने 35 मिनट के बाद खोल के इसको चेक करना और इसकी कंडीशन देख लेनी कि इसकी कंडीशन क्या है। ये देखें, ये 2 पाउंड का मोल्ड था 8 इंचज़ का, ठीक है, 8 बाय 8 का। ये मैंने कर लिया। अगर आपको इसमें बंद नज़र आए तो आप इसको थोड़ा सा टैप कर लें, ठीक है। इसको टैप करने से कुछ नहीं होता। जो स्पंज केक है उसको टैप नहीं करते, इसको हम टैप कर सकते हैं और इसको हम जो है बैटर ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा, आप इसी बैटर से इसके सेम कपकेक भी बना सकते हैं कि मैंने ये केक मोल्ड में डाल दिया है। आप कपकेक मोल्ड लेके आप इसके कपकेक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक जो है फज केक का स्पंज है, ठीक है। इसी केक से आप बहुत सारे जो है फ्लेवर्स बना सकते हैं, स्नीकर केक और चॉकलेट के बहुत सारे, ठीक है। मैं अब आपको ये मैं केक बेक कर रही हूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इस केक से स्पाइडरमैन केक जो है वो बनाना सिखाऊंगी। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारा केक बेक हो गया, फज केक। ये आपके साथ भी ऐसा हो तो आपने डरना नहीं। ये जो फज केक है इसमें क्रैक्स आते हैं, ठीक है। ये क्रैक्स आएंगे तो देन इसका मतलब है कि आपका केक डन है, ठीक है। प्लीज़ व्यूवर्स लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और मैं जो हूँ फज सॉस की जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो हूँ ऐड कर दूँगी, ठीक है। आप लोग वहाँ से वो भी देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।